गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर में। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि एलटी ग्रेड में जिन्होंने भी साहित्य पुरस्कार जीता है उनको एकदम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले उस पहले वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक बताया है कि आप कैसे दिन तारीख इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं, कोटेशंस वगैरह कैसे याद होगा आप उसको याद कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन लेखकों ने एलटी ग्रेड में जीता है और किस सन में जीता है उन्हें मिला है। तो बाय ट्रिक्स आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो आर के नारायण जी को मिला था। ठीक है, आर के नारायण को 1960 में मिला और कौन सी रचना पे? द गाइड पे। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या ट्रिक बनाया है कि 1960 के लिए तो 1900 देखो फ्रेंड्स सब में कॉमन है 1900, तो हमें सब में कॉमन है तो इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं बनाना है। इसके सामने जो दो अंक है उसके लिए ट्रिक्स बनाने हैं। तो 60 के लिए क्या बनेगा जी के 6 के लिए बनता है पी जी जे सी एच एस एच बनता है, तो 6 के लिए हमने बनाया जी और 0 के लिए एस या जेड, तो हमारा हमने लिया एस, तो क्या बना? गैस। तो जब भी आप आर के नारायण को देखोगे तो इसमें नारायण भगवान का नाम है आर के नारायण, तो नारायण को गैस करना असंभव है। क्यों? क्योंकि वो संसार का मार्गदर्शन करते हैं, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता कि वो कितने जो है शक्तिशाली है या क्या है। ठीक है, तो हमने क्या ट्रिक बनाया है कि नारायण संसार का मार्गदर्शन करते हैं, उनके बारे में गैस करना असंभव है। ये आपको इमेज बना लेनी है अपने दिमाग में कि हाँ नारायण जो है संसार का मार्गदर्शक है और उनके बारे में गैस करना असंभव है। देखिए जैसे ही आपके दिमाग में आएगा नारायण तो गैस करना, गैस, तो गैस से 1960 निकलेगा और मार्गदर्शन करते हैं संसार का, तो मार्गदर्शन से द गाइड निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। दूसरा, राजा राव को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके कारण? किस लेख के कारण? द सरपेंट एंड द रोप, यानी सरपेंट माने सांप और रोप माने होता है रस्सी, यानी सांप और रस्सी नामक रचना के कारण। अब आपका ट्रिक है 64 के लिए क्या बनेगा? 6 के लिए सी एच एस एच जी जे बन सकता है। आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो पहली वीडियो देख लें, उससे आपको ये ट्रिक्स कैसे बनाया मैंने ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है, एलटी ग्रेड के नाम से है, एलटी ग्रेड लेक्चर नंबर 1। तो देखिए 1964 में मिला द सरपेंट एंड द रोप के लिए, तो मेरा जो ट्रिक निकला है जी जे सी एच एस एच है और 4 के लिए आर, तो मेरा जो ट्रिक निकला वो 4 निकला है। ठीक है, तो राजा राव के पास 4 सांप थे, 4 सांप। सरपेंट माने क्या होता है? सांप, है ना। तो इस तरीके से जैसे ही आप 4 करेंगे कि राजा के पास 4 सांप थे, क्या थे? 4, तो 4 से आपका 64 निकलेगा और सांप से सरपेंट निकलेगा, तो आपको द सरपेंट याद आ जाएगा एकदम से कि हाँ द सरपेंट एंड द रोप के लिए राजा राव को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला, अनीता देसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1978 को मिला। ठीक है, किस लिए? द माउंटेन फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला। तो आपका ट्रिक बना 78 के लिए आप 7 के लिए के या 6 लिख सकते हैं और 8 के लिए वी और एफ लिख सकते हैं। तो आपका शब्द बनेगा कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी बना दिया COFFEE। तो आपको पता ही है इसमें कॉफ़ी से क्या निकलेगा, देखिए सी से क्या निकलेगा? सी से आपका 7 और ओ कट जाएगा और एफ से क्या निकलेगा? 8, 2 एफ है तो 88 आपको नहीं लेना है, 2 एफ नहीं लेना है, एक ही एफ लेना है। जहाँ भी 2 संख्या समान होगा वहाँ आपको केवल 1 लेना है। तो आपका 78 निकला और 19 इसमें कॉमन था, है ना। इन सब में 19 कॉमन है। ठीक है, तो आपका क्या निकला? 1978 निकल गया कॉफ़ी से। तो अब देखिए ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक फिट बैठेगा। कैसे? अनीता देसाई पर्वत पर आग लगाकर क्या करते थे? कॉफ़ी बनाते थे। तो ये सेंटेंस आपको याद हो जाएगा कि अनीता देसाई जो है पर्वत पे गई हैं और वहाँ उन्होंने आग जलाया और क्या किया? फिर
कॉफ़ी बनाया। तो देखो, अनीता देसाई पर्वत पर आग। अब पर्वत पर क्यों आग जलाए? क्योंकि उनकी रचना का नाम, जिसकी वजह से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो था फायर ऑन द माउंटेन, है ना। तो फायर ऑन द माउंटेन का ट्रिक हमने बनाया पर्वत पर आग, ठीक है, जो इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो कॉफ़ी, यानी कि अनीता देसाई जी ने पर्वत पर आग लगाकर कॉफ़ी बनाया, तो वो कॉफ़ी बनाते थे, तो आपका ट्रिक बिल्कुल निकल आएगा। कॉफ़ी से देखिए मैंने निकाल के दिया है, सी से 7 और एफ से 8 निकल के आया, तो 1900 कॉमन था, क्योंकि 1900 में ही सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसके लिए ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे अलग अलग सन होंगे, उसके लिए किस तरीके से ट्रिक बनेगा वो आगे बता दूंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया। अब देखिए निसिम इजिकिल, देखिए इसमें एक शब्द है निसिम। निसिम माने नई सिम, इसको निसिम को नई सिम से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब इनको कब मिला? 83 में, 1983 में। तो और इनके किस रचना के लिए मिला? लेटर डे साम, है, यानी कि भजन के बाद के दिन के लिए। अब हमारा जो ट्रिक निकला 8 और 3 के लिए, यानी कि 83 के लिए, तो 8 के लिए आप V और F लिख सकते हैं और 3 के लिए M, ठीक है। तो इन दोनों अक्षरों में से आपको कोई एक अक्षर लेना है और शब्द बनाना है, ठीक है। तो हमने लिया V और M, विम, और हमने I जोड़ दिया। I आपको पता है दोस्तों, जो अक्षर आपके इन ट्रिक में से निकलेंगे, जो मेरे पहली वीडियो में आपको बताया है, उन अक्षरों के अलावा अगर कोई भी अक्षर आप लेते हैं तो वो अक्षर काट दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो ट्रिक निकला वो विम निकला है। अब देखिए, नई सिम को भजन के बाद विम से साफ कर दो। आपको क्या करना है? नई सिम को भजन के बाद जो है विम से साफ करना है। विम साबुन, विम बार होता है ना, उससे साफ कर देना है। तो इससे क्या निकलेगा? नई सिम से निसिम हो जाएगा, है ना। और क्या करना था? भजन के बाद, तो भजन के बाद लेटर डे साम आ जाएगा। साम का मतलब होता है भजन, तो लेटर डे साम आ गया। और आपने किससे साफ किया? विम से साफ किया, है ना। तो विम से VIM, आई कट जाएगा, V से निकलेगा 8 और M से निकलेगा 3, यानी 83। ये और 1900 आपका कॉमन था, तो 1983 में, यानी कि 1983 में किनको? निसिम इजिकिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला कमला दास। दोस्तों कमला दास को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला 85 में, 1985 में। किन के लिए? कलेक्टेड पोएम्स के लिए, जो उनका सामूहिक पोएम था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स थे, उनके लिए। अब इनके लिए हमारा क्या ट्रिक निकला? 8 के लिए क्या निकलेगा? V या F, और 5 के लिए क्या निकलेगा? L, है ना। तो हमने क्या लिया? F लिया है इसमें, और हमने एक शब्द बना दिया फूल, F और डबल L का यूज़ किया है, FOOL। तो आपको पता ही है, जो शब्द अक्षर हमारे निकलते हैं, उसके अलावा जिन भी शब्द का आप यूज़ करते हैं अक्षरों का, इनके अलावा, ठीक है, उन अक्षरों को यूज़ में नहीं लाते हैं, ठीक है दोस्तों। पहली वीडियो देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो ये FOOL फुल कट गया, तो FL रह गया, तो आपका शब्द जो बना था वो फूल बना था। तो फूल से आपका ट्रिक निकल आएगा, F से 8 और L से 5, यानी 85। यहाँ 1900 कॉमन था, तो 1985 को मिला था। तो आपका आगे का ट्रिक देखिए, कमला के दास, यानी कमला के दास सामूहिक रूप से मूर्ख थे। क्या थे? कमला के दास सामूहिक रूप से मूर्ख थे। अब आप एक इमेजिन करिए, एक तस्वीर बनाइए दिमाग में कि कमला जी के पास जो दास थे वो सामूहिक रूप से, यानी उनके पास जितने भी दास थे वो सब क्या थे? मूर्ख थे। तो आपका ट्रिक बिल्कुल निकल जाएगा। कमला से कमला दास निकलेगा, कमला के दास से कमला दास, और सामूहिक से कलेक्टेड, सामूहिक रूप से मैंने कलेक्टेड, कलेक्टिवली, तो सामूहिक यानी कि कलेक्टेड पोएम हो जाएगा। और रूप से मूर्ख थे, क्या थे? मूर्ख। मूर्ख से पुअर निकलेगा, फुल निकलेगा, तो F से 8 और L से 5, यानी 85। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए गिरीश कर्नाड, है ना। गिरीश कर्नाड को 1994 को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका ट्रिक क्या बना? किसके लिए मिला था? टेल डंडा। टेल डंडा माने गिल्ली डंडा जिसको कहते हैं, तो टेल डंडे के लिए मिला था। अब गिरीश कर्नाड के लिए, अब इस 94 के लिए आपका ट्रिक क्या निकला? 9 के लिए P निकलेगा या B निकलेगा, और 4 के लिए R निकलेगा। तो आपको एक शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो आपने क्या बनाया? मैंने बनाया पुअर,
डबल ओ जोड़ दिया इसमें और पुअर शब्द बन गया हमारा। तो क्या थे, गिरीश कर्नाड पुअर थे, है ना। तो मेरा ट्रिक्स देखिए, अब गिरीश गिल्ली डंडा खेलते थे क्योंकि वे पुअर थे, गरीब थे। तो गिरीश से गिरीश कर्नाड निकल गया, गिल्ली डंडा से टेल डंडा, और पुअर थे, पुअर से आपका कोड निकलेगा, पी से क्या निकलेगा, पी से 9 और आर से 4, या और इधर आपका 19 कॉमन था तो क्या निकलेगा 1994 को, ठीक है। उसके बाद देखिए ए के रामानुजन, ए के रामानुजन को कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 को, 1999 को। तो किसके लिए, कलेक्टेड पोएम, इनको भी अपने कलेक्टेड पोएम के लिए, जिन्होंने जितनी भी पोएम इन्होंने लिखी थी उन कलेक्टेड पोएम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आपका ट्रिक क्या निकलेगा, 9 के लिए पी या बी लिख सकते हो, है ना, और फिर 9 के लिए पी या बी लिख सकते हो। कोई एक एक शब्द लेना है तो मैंने लिया यहाँ से पी और यहाँ से पी, आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। इन्हीं शब्दों को लेना है, आपको कहीं अलग से शब्द नहीं लेने हैं, ठीक है। जो मैंने पहले वीडियो में बताया है उन वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो मेरा क्या ट्रिक रह गया है, पी और पी रह गया, तो मैंने यहाँ पी ए कर दिया, तो पापा बन गया मेरा, है ना। अब देखिए इमेज बनाइए आपके दिमाग में, तो पापा, देखिए पापा आपका ट्रिक है, पापा से आपको ये सन आ जाएगा निकल के। अब राम के अनुज, राम के अनुज, है ना, राम के अनुज, भगवान राम जब वनवास जा रहे थे और उनके अनुज कौन थे, हैं, उनके अनुज ने, राम के अनुज सामूहिक रूप से पापा यानी दशरथ के पास गए और विनती करने लगे कि पापा इनको जो है वनवास ना भेजे, लेकिन नहीं, उन पे तो प्रेशर था, उन्हें तो भेजना ही था, है ना। तो यही देख, वो इमेज आपके दिमाग में रहेगा कि राम के जो अनुज थे, राम के छोटे, वो सामूहिक रूप से यानी और लोगों को भी लेके पापा दशरथ के पास गए कि पापा इनको ना भेजे, 14 साल का वनवास बहुत होता है, कैसे रहेंगे, लेकिन नहीं माना, है, पापा दशरथ के पास गए लेकिन नहीं माना, वो चले गए। तो इससे आपको आपका ट्रिक निकल जाएगा, राम से, राम के अनुज से रामानुज, एक रामानुज निकलेगा, सामूहिक रूप से सामूहिक से क्या निकलेगा, कलेक्टेड, और पोएम आपको याद ही आ जाएगा क्योंकि आपके सामने पेपर में जब आएगा तो लिखा ही रहेगा कलेक्टेड पोएम्स, तो हिंदी आ जाएगा एकदम से सामूहिक रूप से। और पापा के पास गए थे, दशरथ जी के पास गए थे, तो पापा से आपका निकला 9 और आपका 19 कॉमन था तो 1999 निकल गया, बस आपका सारा सूत्र हो गया। एक अनुज, राम के अनुज से रामानुज निकल गया, सामूहिक रूप से कलेक्टेड पोएम्स निकल गया, और पापा से 1999 निकल गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक ही बार में पूरा जो कंटेंट है वो याद कर सकते हैं बाय ट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए एक बार आप फिर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला है आर के नारायण, तो नारायण के बारे में गैस करना असंभव है, क्यों, क्योंकि वो संसार का मार्गदर्शन करते हैं। तो गैस से जी से क्या निकलेगा 6 है, और एस से निकलेगा 0 यानी कि 1960। आपका ट्रिक बिल्कुल फिट बैठा 1960 में, और किसके कारण मिला था, मार्गदर्शन करते थे, संसार का मार्गदर्शन। तो द गाइड, मार्गदर्शन से क्या है, गाइड, मार्गदर्शक को क्या कहते हैं, गाइड कहते हैं, तो गाइड आपको याद हो गया। अब दूसरा देखिए राजा राव, राजा के पास क्या थे, 4 सांप थे, 4 से आपका ट्रिक निकलेगा, CH से 6 बना, R से 4 बना यानी 64। तो 1964 को राजा राव को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसके वजह से, सांप, राजा के पास क्या थे, 4 सांप थे, तो सांप से यानी कि द सर्पेंट एंड द रोप के लिए। तीसरा क्या है, अनीता देसाई, अनीता देसाई। अब अनीता देसाई क्या करते थे, पर्वत पे जाते थे, आग जलाते थे और कॉफ़ी बनाते थे। तो पर्वत पर आग जलाने के लिए क्या आएगा, फायर ऑन द माउंटेन, और क्या करते थे, कॉफ़ी बनाते थे। तो C से बनेगा आपका 7 और F से बनेगा आपका 8, 78 यानी कि 78 में 1978 में उनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद निसिम इजिकिल, निसिम इजिकिल, नई सिम को क्या करना था, विम से धो देना था, कब, भजन के बाद। तो नई सिम को, नई सिम से निसिम आ गया, और भजन के बाद सामा क्या निकलेगा, लेटर डे शाम निकल गया,
और क्या करना था, विम से तो वी से निकलेगा 8 और एम से निकलेगा 3, यानी कि 1983 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर कमला दास ले लीजिए, कमला के दास क्या थे, कमला के दास सामूहिक रूप से गरीब थे, पुअर थे, यानी फूल थे, है ना, FLL फूल। तो कमला के दास यानी कमला दास निकल गया, और सामूहिक से क्या निकला, कलेक्टेड पोएम से निकल गया, और फूल से F से निकलेगा 8 और L से निकलेगा 5, यानी कि 1985 को। और उसके बाद आप लीजिए गिरीश कर्नाड को, तो गिरीश कर्नाड को अब आपने गिरीश लिखा, गिरीश क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, क्यों, क्योंकि वो गरीब थे, वो पुअर थे। तो गिरीश आगे आपका गिरीश से गिरीश निकल गया, और गिल्ली डंडा से टेल डंडा आ गया उनकी रचना। और वो टेल डंडा ही क्यों खेलते थे, क्योंकि वो गरीब थे। अगर अमीर होते तो बिलियर्ड्स खेलते, क्रिकेट खेलते, बड़े बड़े मैदान में जाके खेलते, लेकिन वो गरीब थे, है। तो पुअर के लिए P से निकलेगा 9 और R से निकलेगा 4, तो 1994 को मिला। और उसके बाद अंतिम एक है रामानुज। तो राम के अनुज ने क्या किया था, सामूहिक रूप से दशरथ के पास गए थे, उनके पापा के पास, और क्या हुआ था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको वनवास ना भेजा जाए, है ना। तो राम के अनुज से रामानुज निकल गया, कहाँ गए थे, सामूहिक रूप से, तो उससे निकलेगा कलेक्टेड पोएम्स। और पापा के पास गए थे तो P से 9 निकलेगा, और 19 आपका कॉमन था, तो 1999 को। इस तरीके से दोस्तों आपको कौन सी रचना, उसका डेट, किसने लिखा, कब पब्लिश हुआ, सब कुछ, किस रचना के कारण उनको कौन सा पुरस्कार मिला, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दोस्तों ये एक नेचुरल तरीका होता है याद करने का, ठीक है, और आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है और इस तरीके के कंटेंट आप और चाहते हैं, तो आप मुझे बिल्कुल अपने YouTube चैनल बी शेक्सपियर में कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। इसको समझने के लिए दोस्तों आप मेरी पहली वीडियो में जाएं, और आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो नए दोस्त हो मेरे, जो पहली बार देख रहे हो मेरे इस चैनल को, शायद उनको समझ में ना आए कि सर ने क्या क्या कर दिया, क्या गैस लिखा, क्या चार लिखा, क्या कॉफ़ी। तो इसके लिए आप मेरे पहले वीडियो में जा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों, अगला वीडियो हम इसी तरीके के लेके आएंगे, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।